हेलो फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको भाग 1 के बारे में बताएंगे। भाग 1 जो है राज्य की परिभाषा और उससे जुड़ी विशेषताओं के बारे में बताता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में 3 उपखंड हैं, 1, 2, 3। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 1, 3, यानी 3 उपखंड हैं, सबखंड। ठीक, अब उसमें अब देखते हैं। पहले उपखंड में दिया हुआ है इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। दूसरे में दिया है उपखंड में कि अनुसूची 1 में जो निर्दिष्ट हैं वही राज्य होंगे, और राज्य क्षेत्र तीसरे में जो उसमें ये दिया गया है कि स्टेट यानी राज्य, संघ शासित राज्य और अर्जित क्षेत्र। तो वर्तमान में स्टेट 29 हैं, यूनियन टेरिटरी 7 और अर्जित क्षेत्र 0 है, यानी कि अभी तक कोई एक्वायर एरिया नहीं है, एक्वायर्ड एरिया नहीं है, यानी 0 है। ठीक, अनुच्छेद 2 पे देखते हैं। अनुच्छेद 2 बताता है ये संसद को तो चलिए, अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश और 1 नए राज्यों की स्थापना। इसमें ये भी 2 उपखंड हैं, एक ये और 2। इसमें है नए राज्यों का प्रवेश, ऐसा राज्य जो पहले से भारत में नहीं है, ऐसा राज्य जो पहले से अस्तित्व में है लेकिन भारत में शामिल नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं एक सिक्किम। ठीक है, सिक्किम पहले से राज्य था लेकिन भारत में शामिल नहीं था, उसको बाद में भारत में शामिल किया गया। अगर हम एक और देखें कि जो पहले से है, राज्य पहले से अस्तित्व में है, अगर वो भारत में शामिल होना चाहे तो क्या हो सकता है? अगर कोई संप्रभु राज्य है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भूभाग चाह करके भी शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसको पाकिस्तान की अनुमति चाहिए। अब नए राज्यों की स्थापना, मान लीजिए अगर कहीं समुद्र में समुद्र जल स्तर नीचे हो रहा है, कहीं टापू दिख गया, तो टापू पर जाकर के भारत का झंडा फहरा दिया जाए और लोगों को 1000-2000 लोगों को ले जा कर के बसा दिया जाए, तो वहाँ पे वो भारत का अतिक्रमण होगा, वहाँ पे भारत का अधिकार क्षेत्र होगा और अपने संविधान में हम संशोधन करके उसको शामिल कर सकते हैं। वैसे ही समुद्र में है, चंद्रमा पे है। तो इस तरीके से नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 हम पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 1 पढ़े, 2 पढ़े और अनुच्छेद 3 देखते हैं। अब अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद को कई पावर दिया गया है, कई शक्तियां हैं, जिसमें से एक है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी संसद, या किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अब इसमें शर्त देखते हैं क्या है, क्या चाहिए होगा। इतना परिवर्तन अगर भारतीय संसद करना चाहती है तो उसको क्या परिवर्तन की ज़रूरत होगी भारतीय संविधान में। तो चलिए देखते हैं, ये शर्त है। परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाएगा। जिस राज्य का हम सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना, जो भी परिवर्तन करना है, उस राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाएगा और उस समय सीमा के भीतर
मत आना चाहिए। और राष्ट्रपति मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। और वो राज्य विधानमंडल भले ही अपना मत समय सीमा के भीतर दे दिया है। ठीक। अब देखते हैं, बिना राज्यों की अनुमति के संसद ऐसा परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, यानी कि आप मत मांग रहे हैं राज्य सरकार से और वो मत दे रहा है, समय सीमा के भीतर दे रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माने या न माने, स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद कोई भी परिवर्तन राज्य के मामले में कर सकती है बिना राज्य की अनुमति के। तो इसीलिए कहा गया है भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, यानी कि राज्य के क्षेत्रफल में घटा बढ़ा सकना, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, या फिर दो राज्यों को मिला करके, राज्य के भाग को मिला करके उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी राज्यों का विनाश किया जा सकता है, लेकिन संघ से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब आर्टिकल हम 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 है, यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करके, ठीक है, अनुसूची 1 और 3 में परिवर्तन करे तो संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 में हमने क्या बताया कि नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश से रिलेटेड अगर कोई परिवर्तन करना है, या फिर नए राज्यों के क्षेत्रफल में वृद्धि, घटाना, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, या नए दो राज्यों को मिला करके या फिर नए राज्यों के भागों को मिला करके एक राज्य को निर्माण करना हो, तो ऐसे उसमें हम संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और वो 2 और 3 में परिवर्तन करने के बाद हम अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और ये संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से हमने देखा भाग 1 से 4 के बीच हमने पढ़ा जो राज्य की परिभाषा और उससे जुड़ी विशेषताओं के बारे में बताता है। और इसके पहले हमने संविधान के प्रस्तावना में बेरूबाड़ी मामला का एक जिक्र आया था, वो बेरूबाड़ी मामला के बारे में हम देखते हैं। बेरूबाड़ी एक जगह का नाम था उस समय। तो ये मामला उठा था, ये सलाह मांगा गया सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 143 के तहत कि राष्ट्रपति अगर ठीक समझे तो सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय राय दे सकेगा और ये राय मानना बाध्यकारी नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह क्या दिया, मतलब उससे क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या सरकार के पास अपने देश का कोई हिस्सा दूसरे देश को देने का अधिकार है या नहीं, अगर है तो उपयुक्त विधि क्या होगी, क्या कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त होगी या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उसमें रिजल्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पावर नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आर्टिकल 368 में संशोधन कर ये लिखना पड़ेगा कि भारत का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है और अनुसूची 1 और 4 में लिख दिया जाए, या फिर 368 के माध्यम से आर्टिकल 3 में संशोधन करके लिख दिया जाए कि भारत का हिस्सा विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था, ये जवाब था। उसी समय 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया। 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें बेरूबाड़ी जो है पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़े। इसके आगे हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से जो लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम स्टडी पोर्टल से नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ें, और जो लोग जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारे इस वीडियो का लिंक फेसबुक पे श्री राम स्टडी पोर्टल नाम के ग्रुप में भी आपको मिलेगा, और एक वेबसाइट है sarkari services.com, उस पर भी हमारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे श्री राम स्टडी पोर्टल पे हमारे वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। धन्यवाद।